हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बाय इंडस्ट्री ऑफ यूज। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 13 स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बाय इंडस्ट्री ऑफ यूज। तो अब यहाँ पे हम जो है अगेन जो है वही टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक था ट्रेंड्स इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। एंड जो ट्रेंड्स इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में आज जो हम ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड यानी कि हम जो है प्रीवियस कुछ सालों का डेटा कंपेयर करेंगे टू अवर करंट या फिर लेटेस्ट अवेलेबल डेटा से, एंड जो है हम किसी चीज का जो है ट्रेंड देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू योर सेविंग एज वेल एज योर इन्वेस्टमेंट। और आज का जो हम ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं वो है आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बाय इंडस्ट्री ऑफ यूज। देखो, कैपिटल फॉर्मेशन जैसे कि मैंने ये टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ कितना हुआ वो डिपेंड करता है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी रहता है कि उस कंट्री में जो है कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो कितना रहा। तो कैपिटल फॉर्मेशन जो है हमने बहुत डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर लिया। हमने यहाँ पे अब आज में हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बाय इंडस्ट्री ऑफ यूज। तो यहाँ पे जो है इंडस्ट्री ऑफ यूज के उस एंगल से जो है हमको आज जो है चीजों को समझना है, और उसको समझने के लिए हमने जो है जो इकोनॉमी को जो है क्या कर लिया, क्लासिफाई कर लिया दो कैटेगरी में। ओके, सो दो कैटेगरी में आज के सेशन को हम जो है कैटेगराइज, आज के जो है सेशन में इस टॉपिक को समझने के लिए हमने दो कैटेगरी में इकोनॉमी को क्लासिफाई कर लिया। सो यहाँ पे वी हैव इकोनॉमी एंड उसको हमने क्लासिफाई कर लिया इनटू योर कमोडिटी सेक्टर एज वेल एज योर सर्विस सेक्टर। सो ऑन वन हैंड यू हैव योर commodity sector and on the other hand you have your service sector. Okay, so एक हैंड पे we have commodity sector and on the other hand we have our service सेक्टर। तो जो कमोडिटी सेक्टर है उसमें क्या क्या मेन चीजें आती हैं। देखो, कमोडिटी सेक्टर जो है उसमें जो है क्या क्या आपका आता है, वो आता है आपका जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ओके, योर एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री आपका हो गया, माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ओके, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन अगर हम बात करें, तो ये सारा जो है आपका किस में आता है, ये सारा आपका आता है कमोडिटी सेक्टर में। तो हम अगर सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो सर्विसेज जैसे कि आपका ट्रेड हो गया, होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंस जैसे बैंकिंग सर्विसेज वगैरह होते हैं, इंश्योरेंस के सर्विस हो गए, आपका कम्युनिटी सर्विस हो गया, तो ये सारा जो है आपका सर्विसेज में आता है एंड ऑल दिस विल बी कैटेगराइज्ड अंडर योर सर्विस सेक्टर। तो हमने यहाँ पे जो है समझना है कि इकोनॉमी को जो है हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज अवर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बाय इंडस्ट्री ऑफ यूज, जहाँ पे हमने जो है इकोनॉमी को जो है दो तरीके से क्लासिफाई कर लिया समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला हो गया हमारा कमोडिटी सेक्टर जिसमें कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें आपका आता है। एंड अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो उसमें आपका आता है ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, तो ये सारे फाइनेंस, बैंकिंग, ये सारी चीजें आपका जो है सर्विस सेक्टर में आ जाता है। अब हम जो है टेबल पढ़ेंगे, तो ठीक है, ये दो देखो दो चीजें यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये 1 और 2 है ना, ये 1 है ये 2 है, बस इन दोनों को याद रखना। अब हम जो कंपैरिजन करेंगे ना, अब हम जो टेबल देखने वाले हैं ना, टेबल में यही दो चीजें होंगी, ओके, टेबल में यही दो चीजें होंगी, हेडिंग में यही दो चीजें होंगी, और हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, हम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास डेटा होगा कुछ ना कुछ ईयर का, 19 कोई भी साल या फिर 2000 कोई भी साल। तो इन काफी ईयर्स ओवर द ईयर जो है कितना इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर कितना घटा है,
कितना इकोनॉमी में डेवलपमेंट आया है या फिर कितना इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं आया, ये सारी चीज़ें हम एनालिसिस करेंगे। इसी को हम लोग जो है ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। तो जल्दी से हम जो है टेबल को ही देख लेते हैं। टेबल 13.8 को देखते हैं, जो आपके जो है बुक्स में पेज नंबर 19 में दिया गया है। चलिए देख, सो यही है आपका टेबल जो है, टेबल 13.8 आपके बुक्स में दिया गया है। एंड दिस टेबल 13.8 इट शोज यू द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बाय इंडस्ट्री ऑफ यूज। ओके, सो दिस विल शो यू ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बाय इंडस्ट्री ऑफ यूज एट 1993 to 94 प्राइजेस। ओके, सो इस प्राइजेस पे हम जो है एक बार जो है डेटा जो है कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन हम कौन सा ईयर लेंगे, देखो यहाँ पे जो ईयर हमें लेना है दैट इज योर 1950, 51 to 2000, 2001। अगेन कितने साल का हमारा यहाँ पे डेटा हो गया, हमारे पास जो है 5 डिकेड का डेटा हो गया, यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पे 50 साल का जो है हमारे पास डेटा एनालिसिस है, वो उसको हम कंपेयर कर रहे हैं कि 50 ईयर्स पहले यानी कि 1950 में जो है 50 में क्या डेटा था, एट 2000 में जो है क्या डेटा है। एंड मैंने आपको 2 कंपोनेंट्स याद रखने को बोला था, वो 2 कंपोनेंट्स आप देखो यहाँ दिया गया है। पहला आपका है कमोडिटी सेक्टर जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। सेकंड जो है आपका है सर्विस सेक्टर जिसमें कि ये सारी चीजें आती हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, देखो एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वायरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, कंस्ट्रक्शन, ये सारा आपका आता है कमोडिटी सेक्टर में। ये सारा ये डब्बा हो गया। ओके, सेकंड जो अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में आपका क्या क्या आता है भाई, ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट आता है, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विस, कम्युनिटी, सोशल एज वेल एज योर पर्सनल सर्विस, ये सारा आपका आ गया सर्विस सेक्टर के अंदर। अब हम डेटा कंपेयर कर लेते हैं दोनों का। 1950 का एक टेबल के एक साइड में हमारे पास 1950 का डेटा है और दूसरे साइड में हमारे पास 2000 का डेटा है। तो इन दो 50 साल के बीच में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ या कितना कम हुआ इन दोनों सेक्टर में, वही फिगर्स को जो है हम यहाँ पे एक बार ट्रेंड इसका जो है एक बार एनालिसिस करेंगे। तो हम जो है पहले 1950 का डेटा देखते हैं। 50 की अगर हम बात करें, 1950 में जो है कमोडिटी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट वाज 42.2 का कंट्रीब्यूशन था कमोडिटी सेक्टर का इन द ईयर 1950-51। और इसी को अगर हम 2000 का डेटा देखें तो यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट ही मिलेगा। 42 से ये 57.6 पे आ गए, यानी कि यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट हुआ। तो हम अगर कमोडिटी सेक्टर की बात करें तो क्या कमोडिटी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुआ ओवर दिस 50 ईयर्स, इस 50 ईयर इंटरवल के दौरान बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हुआ। सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर का फिगर भी हम लोग देख लेते हैं। सर्विस सेक्टर में जो है पहले था 57.8 का फिगर, उसके बाद हमको मिला 42.4 का फिगर। तो देखो 50 सालों में जो है इसका फिगर जो है कम हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा डिक्लाइन ही देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सर्विस सेक्टर की हम बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड इसका जो था वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड था। अब हुआ क्या ना, बीच में जो क्या हुआ 1950 से 2001 में जो है बीच में जो है काफी सारा आपको पता है वो एलपीजी वगैरह का कॉन्सेप्ट भी आया। एंड ये जो माइनिंग ये जो है फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो है इन सब पे जो है बहुत जोर लगा। इन सब को जो है मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुआ वो डेवलपमेंट के दौरान बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दिया गया था। गवर्नमेंट ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया, बहुत ज्यादा जो है बहुत एक अच्छा सा बेस बना के दे दिया कि सारे कंपनीज जो है अच्छे से मैन्युफैक्चर कर पाए। इसीलिए अगर हम कमोडिटी सेक्टर के अंदर अगर घुस के हम देखें तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट में देखो ये आपको इंक्रीज मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग का डेटा जो है 1950 का 19.2 था, जबकि वो जो है 2000 में इंक्रीज हो गया 38.7 हो गया। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है अगर हम बात करें कि कमोडिटी सेक्टर में भी कौन से एरिया ने ज्यादा काम किया, तो आप बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। इसी के कारण जो है कमोडिटी सेक्टर बढ़ गया। कोई और हम चीज देख लेते हैं, कोई और चीज क्या ऐसा कुछ है जो इंप्रूव हुआ है। तो हाँ देखो माइनिंग का फिगर हम देख लेते हैं। माइनिंग जो था 1950 में 0.9 का फिगर था, जबकि 2000 में क्या हो गया वो 1.3 का फिगर हो गया। मतलब यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। और कोई फिगर है जो इंक्रीज हुआ है? बिल्कुल इंक्रीज हुआ। देखो इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, ये जो चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर, इसका हम लोग अगर फिगर देखें 1950-51 का तो वो है 2.2 एंड वो 2000 में अगर उसका फिगर देखे तो 9.4। ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया
है ना, ये तो कुछ देखो, इसका तो इम्प्रूवमेंट कुछ ज्यादा ही है। तो अगेन यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। कंस्ट्रक्शन, चलो कंस्ट्रक्शन भी ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपका 1950 का डेटा है 0.6 का, जबकि 2000 में वो क्या हो गया, ये डेटा आपका इंक्रीज हो गया टू 1.1। वाह, यहाँ पे भी इंक्रीज है, बस आपका एग्रीकल्चर में कमी रह गई है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या देख सकते हैं कि भाई एग्रीकल्चर से हमने, आपको याद होगा अगर कुछ एक दो वीडियो से पहले वाले एक वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि कैसे जो है अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हुआ। आपको अगर याद हो, अर्बनाइजेशन एक चीज था जहां पे रूरल में से जो है लोग भाग भाग के छोड़ के जो है अर्बन एरिया में आ रहे थे, और किस प्रकार से जो रूरल सेक्टर है वहां का कंट्रीब्यूशन कम हुआ और जो हमारा जो अर्बन सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा। आपको याद होगा वो टॉपिक। वहां पे हमने देखो एक मैंने पाई चार्ट भी बना के आपको समझाया था कि भाई किस प्रकार से जो एग्रीकल्चर है, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो था पहले तो भाई इंडिया डोमिनेंट था, हमारा जो है एग्रीकल्चर पे ही फोकस था, वही करते थे हम सारे लोग, बट वो जो है उसका फोकस शिफ्ट हो गया और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो थोड़ा थोड़ा कम हुआ, उसका कंट्रीब्यूशन कम हुआ, एंड जो सर्विस सेक्टर वगैरह है उनका कंट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बाकी सेक्टरों का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया था। तो उन्हीं सब के चलते अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो आपका जो है एग्रीकल्चर में ऑब्वियसली आपको जब उस टाइम कम हो गया तो इसमें भी जो है उन डेटाओं में जब कम हो जाता है तो ओवरऑल यहाँ पे भी आपको जो है वो डेटा कम ही नजर आएगा, एंड इसी के चलते जो है ये एग्रीकल्चर का जो फिगर है ये आपको कम होता हुआ दिखाई दिया। सो ये जो एग्रीकल्चर का फिगर है ये आपका डाउन हुआ है, ओके, ये फिगर आपका डाउन हुआ है। बट बाकी सारे फिगर जो है हम कमोडिटी सेक्टर को लेके चले तो ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है, ओवरऑल आपका ये इम्प्रूव ही हुआ है। हर चीज 1 2 3 4 चीजें जो है इम्प्रूवमेंट है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, एंड इस कारण ओवरऑल जो है ये जो कमोडिटी सेक्टर है वो प्लस में जा रहा है, उसने जो है बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको देख के, इस टेबल को देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि भाई इंडिया में जो है ना, इंडिया में माइनिंग और क्वेरिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर इस एरिया में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, ये हम जो है इस डेटा को देख के बोल सकते हैं। सो कमोडिटी सेक्टर का ओवरऑल काफ़ी वेरी गुड डेटा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेटा है यहाँ पे। सर्विस सेक्टर की हम बात करें तो देखिए सर्विस सेक्टर में थोड़ा कम हुआ है। ट्रेड होटल रेस्टोरेंट की अगर आप बात करें तो इसका जो फिगर है ये 12.4 से 4.7 हो गया, यहाँ पे देखो कम हो गया भैया, ये डेटा कम हो गया 12.7 से 12.8, ठीक है मार्जिनली बढ़ा है। यहाँ पे 21.3 से 12.2 मतलब कम ही हुआ है। तो इसी कारण जो है ओवरऑल जो है यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक जगह प्लस था, दूसरे जगह प्लस था, बट तीसरे जगह नेगेटिव था, तो इसी के चलते जो है वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट जो है सर्विस सेक्टर पे आपको कम ही देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल हमने यहाँ पे डेटा देख लिया, डेटा ट्रेंड्स देख लिया, 1950 टू 2000 में जो है क्या हुआ था, इन दोनों पर्टिकुलर ईयर्स के हमने यहाँ पे 2 ईयर्स के पर्टिकुलर कंपेयर करें, जिसमें कि अब 50 साल का डिफरेंस है, ओके 50 ईयर्स का डिफरेंस है, एंड 50 ईयर्स में हमने कितना इम्प्रूव कर लिया जो है वो हमने यहाँ पे देख लिया विथ रिस्पेक्ट टू योर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बाय इंडस्ट्री ऑफ यूज एट द 1993-94 prices. So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.